अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल शाम में एक वाक़या हुआ। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी साई चैतन्या जो आईपीएस ऑफिसर है, उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई, ऐसा बताया जा रहा है। उमर अंसारी जो एक रॉडी शीटर है, एक स्नैचर है, उस पर ये इल्ज़ाम है और उसको गोली मारी गई है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बताया जा रहा है कि चार मीनार, काला पत्थर, बहादुरपुरा और अफजलगंज कई ऐसे पुलिस स्टेशनों में, कमाटीपुरा पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। और काले पत्थर का भी ये रॉडी शीटर है और चैन फ़ोन स्नैचिंग करके भाग रहा था। तभी ये आईपीएस ऑफिसर की नज़र उस पर पड़ी और उसको रोकने की कोशिश की। पलट के वो खंजर से हमला किया, जिसके बाद जवाबी हमले में, यानी जवाबी कार्रवाई में डीसीपी ने अपना रिवॉल्वर निकालकर फायर किया, जिसमें उसको गोली लगी और वहीं पर वो गिर गया। फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। बहरहाल इस तरह से रॉडी शीटरों की, चोरों की, स्नाचरों की हिम्मत बढ़ रही है कि आईपीएस रैंक वाले ऑफिसर पर भी हमला करने के लिए एक सेकंड के लिए नहीं सोच रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमला हुआ है, गलत क्या है, लेकिन इसमें ये मसला जो हो रहा है, जो लोगों को डर और खौफ पुलिस का निकल चुका है, इसमें सब में बड़ी वजह है पुलिस खुद और सब में बड़ी वजह है पॉलिटिशियंस। जो एमएलए, एमपीज, पॉलिटिशियंस ऐसे रोडियों को इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कोई अगर ईमानदार पुलिस ऑफिसर ऐसे लोगों को पकड़ता है तो पुलिस स्टेशन पहुंच करके एमएलए इनकी पैरवी करते हैं और अपनी श्योरिटी पर उसको छुड़ा के लाते हैं या फिर अपनी बात पर उसको छुड़ा के लाते हैं। कोई केस उन्हें नहीं देते। ऐसा हर पुलिस स्टेशन में चल रहा है और एमएलए, एमपी बाद में लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये एक सच्चाई है, ये आपको कोई सच्चाई नहीं बताएगा। जानते सब है लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। इसमें पुलिस भी कई हद तक जिम्मेदार है। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय ऐसे एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर्स और लीडरों की बात सुनती है और वो ऐसे खतरनाक मुजरिमों को छोड़ देती है। नतीजा ये कि वो लोग अब जुल्म करना शुरू कर देते हैं। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई अब जुल्म करते 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 कि हमारे पीछे एमएलए, हमारे पीछे एमपी है, हमारे पीछे सारे लीडर्स हैं और हमारे पीछे बड़े लोग हैं, तो अब किसको भी मारे, कुछ भी करे, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अब हद हो गई कि आईपीएस ऑफिसर जैसे पर हमला किया है। ये एक छोटी बात नहीं है, इसको समझने की और सोचने की ज़रूरत है। सब में पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स स्टेशन हाउस ऑफिसर बने हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के, वो लोग पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रैंक का, एसआई रैंक के, कांस्टेबल रैंक के, एएसआई रैंक के, एसीपी रैंक के, डीसीपी रैंक के, तकरीबन ऐसे लोग हैं जो खुलेआम करप्शन में मुब्तला है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को पता चल रहा है कि हमारे पीछे ऐसे लीडर से किसको भी कुछ भी कर दे, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे लीडर से छुड़ा लेंगे। जब भी कोई मसले में पुलिस पकड़ती है तो ऐसे लोग आ जाते हैं और पुलिस अपनी जिम्मेदारी को हटा करके, वो पॉलिटिशियन से डर के या फिर उनसे घबरा करके वो क्रिमिनल को छोड़ देते हैं। नतीजा इस तरह का होता है। समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर पुलिस से चूक हो रही है, क्यों पुलिस पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, क्यों पुलिस से लोग डर नहीं रहे हैं। करप्शन सब में बड़ा मसला है। तकरीबन ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। हालांकि अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी है। ज़रूरी है कि जो ईमानदार ऑफिसर्स है, जो आला ओहदेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पुलिस स्टेशन पर नज़र रखें, क्या एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखें। एक रिपोर्ट आई है आरटीआई की जानिब से, किसी ने डाला था तो आरटीआई रिपोर्ट आई है। वो आरटीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि कई हज़ार कैमरे पुलिस स्टेशन के काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे ये ऑर्डर है कि हर पुलिस स्टेशन में सीसी कैमरा चलना चाहिए। लेकिन तकरीबन ऐसे पुलिस स्टेशन है हज़ारों जहाँ पर सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। खुलेआम ये करप्शन है, क्योंकि सीसी कैमरा रहा तो चोरी पकड़े जाएगी, लेन देन के मामले पकड़े जाएंगे, टॉर्चर पकड़े जाएगा, मीटिंग जो चलते हैं वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि चोरों से लेकर बड़े एमएलओ, एमपीओ तक की वहाँ पे लोगों से काउंसलिंग होती है, मीटिंग होती है। हर पुलिस स्टेशन, तकरीबन पुलिस स्टेशन रियल एस्टेट का अड्डा बन चुका है। हम बार बार आपको कह रहे हैं, यही वजह है कि पुलिस का डर अब निकलता जा रहा है, पुलिस का खौफ निकलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। यही वजह है कि ऐसे क्रिमिनल्स अब पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, ऑफिसरों पर अटैक कर रहे हैं।
करते ये लोग हैं जो इंस्पेक्टर, एसआई, कांस्टेबल रहते हैं और भुगतना पड़ता है ऐसे आईपीएस ऑफिसरों को। ज़रूरी है कि पुलिस स्टेशनों की काउंसलिंग करें, कहाँ पर किस तरह के मसले चल रहे हैं, वो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ऐसे क्रिमिनलों को बढ़ावा देते हैं और गरीब आम मजलूम लोगों पर जुल्म करते हैं, जबकि ऐसे लोगों को छूट देते हैं और क्राइम करने के लिए। ये पुलिस ही कई हद तक जिम्मेदार है जो आईपीएस पर जो हमला हुआ है। फौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि अब हर क्रिमिनल अटैक करना शुरू कर देगा पुलिस वालों पर, सिर्फ पुलिस कार्रवाई के नाम पर तमाशा ही बनकर रह जाएगी। सब में पहले पुलिस की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, तब जाकर शायद हमारे शहर में ये क्राइम कम होगा, क्योंकि क्रिमिनलों को बढ़ावा देती है पुलिस और पॉलिटिशियन। ये दोनों मिलकर क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं। जब भी किसी को पकड़ते हैं तो पहुंच जाते हैं पैरवी करने के लिए पॉलिटिशियंस। पहले पॉलिटिशियनों पे भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है, तब जाकर शायद ऐसे क्रिमिनल्स इस तरह के हमले नहीं करेंगे, क्योंकि हर एमएलए, कॉर्पोरेटर, लीडर का ताल्लुक क्रिमिनल से होता है, गंजेटियों से होता है, शराबियों से होता है, कातिलों से होता है। जब भी इलेक्शन आता है ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस सिर्फ कार्रवाई के नाम पर तमाशाई बन के बैठती है। ऐसे कई ऐसे सारी बातें हैं। अगर पुलिस संजीदा है, पुलिस चाहती है कि क्रिमिनलों का सफाया हो, रॉडी शीटरों का सफाया हो, ताकि फिर कभी कोई इस तरह की हिम्मत ना करे जिस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर पर हमला किया गया है, तो फिर पुलिस को चाहिए कि पूरी ईमानदारी से काम करे। पुलिस को चाहिए कि किसी की चापलूसी ना करे। पुलिस को चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि फिर किसी की हिम्मत ऐसी नहीं होगी। अगर पुलिस संजीदा है, अगर संजीदा नहीं है, पुलिस भी उसी मामले में मुलविस है, ऐसे पॉलिटिशियनों की चापलूसी करती है, उनकी गुलामी करती है, तो फिर ऐसे क्रिमिनल्स पैदा होंगे और ऐसे क्रिमिनल्स और हम हमले करेंगे और अटैक करेंगे। इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। अगर पुलिस संजीदा है तो फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। ఏమైంది మేడం అసలు ఏమైంది?